अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लहु वल आखिर बिला आखिरिन यकुनु बअदहु अल्लज़ी क़स्सरत अन रु'यतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह व नज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिहि व नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मुबारक तहरीम की आयत नंबर 11 को आपकी खिदमत में सनाम कलाम के तौर पर पेश किया। खुदावंद करीम इस सूरह तहरीम में खुदावंद करीम ने कुल 6 औरतों के बारे में गुफ्तगू की है। 6 औरतों में से 2 को नमूना अमल बनाया है और 4 को निशान इबरत बनाया है। उनमें से एक औरत कौन है? वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू। खुदावंद करीम मिसाल लगाता है, मिसाल पेश करता है किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए कि जो ईमान लाए, उनके लिए मिसाल पेश करता है। किसकी मिसाल? इम्राअत फ़िरऔन, फ़िरऔन की बीवी की, जनाबे आसिया बिन्त मुज़ाहिम। इम्राअत फ़िरऔन, फ़िरऔन की बीवी की मिसाल पेश करता है। किसके लिए मिसाल, यानी नमूना अमल किसके लिए बना रहा है खुदावंद करीम? लिल्लज़ीना आमनू, उन अफराद के लिए जो कि ईमान लाए, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरत हों। लेकिन बहरहाल क्योंकि सीगा मुफरद का है, यानी मर्द सीगे के एतबार से मर्द अफराद, लेकिन यहाँ पर दोनों शामिल हैं, मर्द औरत दोनों शामिल हैं। लिल्लज़ीना आमनू यानी वो लोग जो कि ईमान लाए, उनके लिए खुदावंद करीम फ़िरऔन की बीवी की मिसाल पेश करता है। क्या मिसाल है? इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह। जब हज़रत आसिया ने ये कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना दे। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह, मेरे लिए अपने पास से जन्नत में एक घर बना दे। और क्या कहा? वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिहि, मुझे फ़िरऔन और उसके अमल से निजात दे। वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे ज़ालिम कौम से निजात दे। तो इसमें मिसाल क्या है, नमूना अमल क्या है? पहली बात तो ये कि इस्लाम में मर्द और औरत की इस बात में कोई तफरीक नहीं है कि अगर साले शख्स हो, किरदार साले हो, तो चाहे वो मर्द का हो चाहे वो औरत का हो, मुसावी हैं। यानी मर्द और औरत को ना खुदा ने फ़जीलत का मेयार करार दिया है, ना इम्तियाज़ करार दिया है। यानी खुदावंद करीम ने ये नहीं कहा कि अगर कोई मर्द नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी मसलन 100 नेकियाँ लिखी जाएंगी, औरत नमाज़ पढ़ेगी तो उसकी 80 नेकियाँ लिखी जाएंगी, मिसाल के तौर पर। ऐसा नहीं है। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। जो शख्स भी साले अमल अंजाम दे, मिन ज़करिन व उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दोनों में से कोई भी, व हुवा मुमिनुन, शर्त यह है कि वो साहिब ईमान होना चाहिए। साहिब ईमान हो, अमल साले अंजाम दे, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे पाक और पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे, हयात देंगे पाक और पाकीज़ा। तो मर्द और औरत होने के एतबार से इसमें कोई तफरीक नहीं है कि अगर कोई मर्द
नेक अमल अंजाम दे तो उसकी नेकियां ज़्यादा, मिसाल के तौर पर औरत अंजाम दे तो उसकी कम, ऐसा नहीं है। दूसरा, खुदावंद करीम ने अगरचे किसी औरत को नबी या रसूल नहीं बनाया है, लेकिन उसके बावजूद खुदावंद करीम एक औरत को नमूना अमल बना रहा है। किसके लिए? लिल्लज़ीना आमनू, लिल्लज़ीना आमनू, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि इसमें मर्द भी शामिल हैं, यानी मर्द के लिए भी खुदावंद करीम एक औरत को नमूना अमल बना रहा है। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन, ज़रबुल मसल पेश करता है, मिसाल पेश करता है, नमूना अमल बनाता है, किसकी? फ़िरऔन की बीवी। तो औरत, अगरचे औरत को खुदावंद करीम ने रिसालत का, नबूवत का, इमामत का ओहदा नहीं दिया, लेकिन औरत ही वो है कि जिसकी गोद में नबी भी पलता है, रसूल भी पलता है, इमाम भी पलता है। लिहाजा औरत का जो किरदार है वो बहुत अहम किरदार है, ख़ुद उसके घर में भी, इनफरादी ज़िंदगी में भी और माशरती ज़िंदगी में भी औरत का किरदार, शायद अगर कहा जाए तो ये जुमला बेजाना होगा कि औरत का किरदार माशरती ज़िंदगी के हवाले से औरत का किरदार मर्द से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि औरत अपनी गोद में एक माशरे को पाल रही होती है। औरत अपनी ज़िंदगी नहीं जीती है, औरत एक माशरे को पाल रही होती है, एक माशरे की तरबियत कर रही होती है, एक माशरे को जन्म दे रही होती है। यानी आज का जो बच्चा जो औरत की गोद में है वो कल को जाके माशरे का हिस्सा बनने वाला है, और इसी तरीके से जब अफराद मिलते हैं तो माशरा बनता है। तो ये औरत की तरबियत के ऊपर है कि औरत कैसी तरबियत कर रही है अपने बच्चे की। जैसी वो तरबियत बनेगी वैसा ही माशरा परवान चढ़ेगा। यानी एक ऐसा माशरा कि जिसमें मिसाल के तौर पर नाउज़ुबिल्लाह तमाम की तमाम औरतें मिसाल के तौर पर बेदीन हैं, तो उनकी गोद में पलने वाले तमाम अफराद बेदीन होंगे, इसलिए कि औरत ख़ुद बेदीन है। तो जितने अफराद वो पल रहे हैं वो सब के सब, यानी अगर उसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे क्या होंगे? बेदीन, क्योंकि ख़ुद औरत बेदीन है। ये 5 अफराद जो पल रहे हैं ये 5 घराने तश्कील देंगे आगे जाके। यानी ये 5 अफरादों की शादी होगी, इनसे 5 घराने तश्कील पाएंगे। वो घराने अगर खुदा की तौफ़ीक हुई तो शामिल हाल हुई तो अलग बात है, लेकिन अगर तौफ़ीक शामिल हाल नहीं हुई और मामलात इसी तरीके से चलते रहे तो ये अब तक एक घराना बेदीन था, इस औरत की वजह से 5 घराने क्या हो जाएंगे? बेदीन हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप चलते रहिए आगे। तो बहरहाल औरत का जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो खुदावंद करीम मिसाल क्या पेश कर रहा है कि देखो हम मोमिनीन के लिए मिसाल पेश करते हैं फ़िरऔन की ज़ौजा की। क्या मिसाल है? कहा कि इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह, खुदाया अपने पास मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे। ये जुमला आपने बड़ी आसानी से सुन लिया, लेकिन आप सोचिए कि जनाब आसिया कौन है? ऐसे शख्स की बीवी हैं जो अपने आप को खुदा कहता है, यानी बादशाह की बीवी हैं। दुनियावी एतबार से कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये जब बादशाह की एक बीवी है तो उसके पास क्या कमी होगी? यानी उससे बढ़कर अमीर और कौन होगा? मालो दौलत के एतबार से बादशाह की बीवी है, शहज़ादी है। दुनियावी एतबार से यानी उसके महल से अच्छा और किसका घर होगा दुनियावी एतबार से? तो जो दुनियावी उस वक्त के दुनियावी एतबार से जो सबसे इसे कहना चाहिए बुलंद तरीन एक स्टेटस हो सकता है ज़िंदगी गुजारने का, वो गुजार रही हैं जनाब आसिया। तमाम सहूलियात मौजूद हैं, नौकर चाकर मौजूद हैं, कपड़े मौजूद हैं, कोई चिक चिक नहीं है मिसाल के तौर पर, सब कुछ है, सब कुछ है। उसके बावजूद जनाब आसिया क्या कह रही हैं? खुदाया ये घर पसंद नहीं है। रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह, मेरे लिए घर में अपने पास से, मेरे लिए जन्नत में अपने पास से एक घर बना दे। तो ज़रबुल मसल और मिसाल क्या पेश आई कि कभी भी दुनिया को आखरत पर क़ुरबान ना कीजिए, हमेशा दुनिया को क़ुरबान कर दीजिए आखरत पर, आखरत को दुनिया पर क़ुरबान ना कीजिए। दुनिया को मतमय नज़र करार
ना दीजिए। दुनिया के आसाइशों को, दुनिया की सहूलियात को, दुनिया के माल और दौलत को अगर ये इस्लामी तरीके पर नहीं है तो सब का सब बेकार है। अगर ये इस्लाम की राह में मददगार नहीं है तो कितनी मेरे पास अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, कितना ही अच्छा मेरा महल क्यों ना हो, कितने ही कीमती मैंने कपड़े क्यों ना पहने हों, अगर इससे मेरी आखिरत नहीं संवर रही है तो सब ये वबाल जान है मेरे लिए। ये माल और दौलत जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि ये माल और दौलत हो, अगर इस माल और दौलत से मैं आखिरत नहीं ख़रीद रहा हूँ, आखिरत मेरी नहीं संवर रही है, तो ये सब बेकार है और ये सब यहीं का यहीं रह जाने वाला है। कहा कि खुदाया मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे, मुझे फ़िरऔन से निजात दे और फ़िरऔन के अमल से निजात दे। यानी इज़हार बेज़ारी है, यानी कुफ्र के किले में रहते हुए इज़हार बेज़ारी कर रही हैं। किससे? कि वो शख्स के जो खुदाई का दावा कर रहा है, खुदाया मुझे इसके अमल से निजात दे। यानी मैं ना सिर्फ़ इस शख्स से बेज़ार हूँ बल्कि इसके अमल से भी क्या हूँ, बेज़ार हूँ, मुझे पसंद नहीं है। यानी आजकल के दौर में मिसाल के तौर पर क्या कहा जाता है, आपकी बेटी का इंशाअल्लाह खुदावंद करीम सबकी जो बेटी हैं उनको सलामत रखे, उनके नसीब अच्छे करे। रिश्ता जब आता है तो सबसे पहले सवाल क्या होता है, लड़का क्या करता है। अच्छा भाई आपने बताया भाई मिसाल के तौर पर फ़लाँ पोस्ट पर है, बहुत अच्छा कमाता है मिसाल के तौर पर, अच्छा ये भी है, कहाँ रहते हैं, सब आपने मालूमात कर ली। फिर उसके बाद आखिर में सवाल कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो ऐसे ही पूछ लिया मजाकन कि वो नमाज रोज़े में कैसा है, वो कभी पढ़ लेता है कभी नहीं पढ़ता है, वो इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत देगा, इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत देगा। लेकिन जब उल्टा हो कि भाई लड़का क्या करता है, लड़का कुछ करता नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह रोज़ी फ़राहम करेगा, क्या नहीं, यहाँ पे इंशाअल्लाह नहीं चलेगा, यहाँ पर इंशाअल्लाह नहीं चलेगा। यानी रिस्क के मामले में खुदा पर यकीन नहीं है, हिदायत के मामले में कहा इंशाअल्लाह, नमाज नहीं पढ़ता इंशाअल्लाह पढ़ लेगा, खुदा हिदायत देगा, हो जाएगा मामला। इसका मतलब क्या है कि हम अपने लाइफ स्टाइल से ये बतला रहे हैं कि हमारे नज़दीक दुनिया ज़्यादा अहम है। यह जो एक मुहावरा मशहूर हो चुका है, दीन पर दुनिया भारी, गलत माशरा है, ये गलत मुहावरा है, दीन पर दुनिया भारी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दीन पर दुनिया भारी हो, हमेशा दीन भारी है, मगर कि कोई शख्स समझे। अगर कोई शख्स ना समझने पे आए तो अलग बात है। तो ये हमारे माशरे का हाल है, यानी एक उमूमी हम अपने माशरे की बात कर रहे हैं कि हमारा हाल ये है कि जब हमारी कोई बेटी का रिश्ता लेकर आता है तो सबसे पहला सवाल हम पूछते हैं कि क्या करता है, यानी उसका स्टेटस क्या है दुनियावी एतबार से। दुनिया का सवाल मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, यानी कोई हमारी गुफ्तगू से ये मतलब भी ना निकाले कि मिसाल के तौर पर हर किसी को इंसान ऐसी बेटी दे दे, नहीं, लावाबाली शख्स को भी बेटी नहीं देनी चाहिए। ऐसा शख्स जो लावाबाली है, मिसाल के तौर पर काम नहीं करता है, सुस्त है, मिसाल के तौर पर कतन इसको बेटी नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा शख्स है, आप जानते हैं उसको कि चले सही है, अभी नहीं है जॉब लेकिन मेहनत कर रहा है, मिसाल के तौर पर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, जॉब हो जाएगी। तो अगर उसके दीन से आप राज़ी हैं, उसके अखलाक से आप राज़ी हैं, तो हमें क्या रसूल खुदा ने समझाया कि तुम्हारे पास अगर कोई शख्स अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए कि जिसके दीन से तुम राज़ी हो, जिसके अखलाक से तुम राज़ी हो, तो उसको रिश्ता दे दो। अगर तुमने ये ना दिया, ये काम ना किया, तो ज़रूर ज़मीन पर ऐसा फ़साद बर्पा होगा कि तमाम के तमाम जो रहने वाले हैं वो उस फ़साद की लपेट में आ जाएंगे। तो जहाँ एक तरफ हमें दुनिया को देखना है, लेकिन दुनिया को इस निगाह से नहीं देखना है कि मिसाल के तौर पर ये दुनिया को दुनिया के लिए नहीं देखना है। दुनिया को अगर देखना भी है तो आखिरत के लिए देखना है, इसलिए कि अगर जिस शख्स की दुनिया अच्छी नहीं है उसका दीन भी अच्छा नहीं हो सकता। यानी एक शख्स जो अपनी दुनिया अच्छी नहीं गुजार रहा है, ये खाम ख्याली है कि वो अपना दीन अच्छा गुजार लेगा। अगर आपको दीन सही गुजारना है तो उसके लिए आपकी दुनिया, अब अच्छी में भी यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ मयारात हैं। आपके नज़दीक अच्छी कुछ है, मेरे नज़दीक अच्छी कुछ है, फ़लाँ के नज़दीक अच्छी कुछ और। एक वो शख्स के जिसके पास घर नहीं है उसके नज़दीक अच्छी है कि कोई किराए का मकान मिल जाए,
जिसके पास किराए का मकान है उसके नज़दीक अच्छी ये है कि अपना घर हो जाए, जिसके पास अपना घर है वह उसके नज़दीक अच्छा ये है कि बड़ा घर हो जाए। तो ये अच्छी का मयार बारन अलग अलग है। लेकिन बारन कादल फ़क़्र अन यकूना कुफ़रन, कादल फ़क़्र अन यकूना कुफ़रन, कि फ़क़्र इंसान को कुफ़र के नज़दीक ले जाता है। तो कभी भी दीन इस्लाम ने यह नहीं कहा कि इंसान मोमिन दुनिया ना कमाए, दुनिया के पीछे ना जाए। दुनिया कमाए लेकिन दुनिया को आखिरत के लिए कमाए, दुनिया को हदफ और मकसद करार ना दे। तो अब आप देखिए जनाब आसिया बिन्त मुज़ाहिम कि जिनका शौहर कौन है? फ़िरौन है। तो दुनियावी एतबार से क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है दुनियावी एतबार से। लेकिन दीन पसंद नहीं है, वो जिस दीन का मानने वाला है वो दीन पसंद नहीं है। तो कहा परवरदिगार नहीं रहना है इसके साथ, अगरचे कि इसकी दुनिया बहुत अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है दुनियावी एतबार से, आसाइशों की ज़िंदगी है। लेकिन कहा कि दीन नहीं है तो ये ऐसी दुनिया से फ़क़्र और तंगदस्ती अच्छी है कि जहाँ पर दुनिया तो हो मगर दीन ना हो। तो ये पहली मिसाल दी खुदावंद करीम ने जनाब आसिया बिन्त मुज़ाहिम की। इसके बाद अगली आयत में खुदावंद करीम ने मिसाल दी वो मरियम इब्नत इमरान। दूसरी मिसाल मरियम बिन्त इमरान की है, अल्लती अहसनत फ़रजहा, कि जिन्होंने अपने दामन को पाक रखा, अपनी शर्मगाह को पाक रखा। मिसाल पेश कर रहा है खुदावंद करीम, यानी वो जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के जिसके ऊपर नाउज़ुबिल्लाह एक नाज़ेबा तोहमत लगाई गई, और एक औरत के लिए बज़ाते औरत इससे बड़ी कोई तोहमत नहीं हो सकती है कि कोई शख्स किसी औरत पर ये तोहमत लगाए कि वो फ़ेल हराम की मुर्तकिब हुई है। इससे बढ़कर किसी औरत के लिए तोहमत नहीं हो सकती है। तो उस तरफ से वो तोहमत लगा रहे थे, इस तरफ से जनाब मरियम ने ऐसा किरदार पेश किया कि खुदा गवाही दे रहा है कि अहसनत फ़रजहा, कि मरियम ने अपनी शर्मगाह को पाक रखा, मरियम ने अपने दामन को पाक रखा। जब शर्मगाह और दामन पाक हुआ तो फिर क्या हुआ? फ़नफ़ख़्ना फ़ीही मिन रूहिना। जब मरियम का दामन पाक हुआ तो हमने अपनी रूह को मरियम में फूंक दिया, अपनी रूह को, यानी जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने मरियम के शिकम में फूंक दिया। वसद्दक़त बिकलिमातिल्लाह व कुतुबे, जनाब मरियम ने अल्लाह के कलिमात की तस्दीक की, अल्लाह की किताबों की तस्दीक की। व कानत मिनल क़ानितीन, और हज़रत मरियम क्या थीं? इबादत गुज़ारों में थी। ये दो औरतें खुदावंद करीम ने पेश की नमूने अमल के तौर पर तमाम साहिबान ईमान के लिए। वो दो औरतें, यानी वो चार औरतें जिनको निशान इबरत बनाया खुदावंद करीम ने, उनमें से दो कौन हैं? ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। खुदावंद करीम उन लोगों के लिए मिसाल पेश करता है जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। कौन सी मिसाल है? एक नूह की बीवी और एक लूत की बीवी। कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन, ये दोनों के दोनों हमारे साले बंदों के ज़ेर तसल्लुत थीं, यानी दोनों के दोनों, एक हज़रत नूह की बीवी और एक हज़रत लूत की बीवी। लेकिन क्या हुआ फिर? फ़ख़ानताहुमा, इन दोनों ने ख़यानत की। किससे ख़यानत की? नूह की बीवी ने नूह से ख़यानत की, लूत की बीवी ने लूत से ख़यानत की। फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ, जब ख़यानत की तो ये दोनों के दोनों, कौन दोनों के दोनों? एक हज़रत नूह, एक हज़रत लूत। ये दोनों के दोनों कौन है? अल्लाह के नबी हैं। खुदा कह रहा है कि ये नबी हैं दोनों के दोनों। फ़लन युग़निया, ये दोनों के दोनों नबी होते हुए भी अपनी बीवियों को ना बचा सके। फ़लन युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ, इन दोनों ने अपनी दोनों बीवियों को अल्लाह से किसी चीज़ से बेनियाज नहीं किया। ये खुदावंद करीम मिसाल पेश कर रहा है। फ़लन युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ
वक़ीलत खुलन्नार मअद्दाखिलीन, और इन दोनों से कहा गया कि जहन्नम में चले जाओ, जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ। ये दो बीवियों की मिसालें खुदावंद करीम ने पेश की। क्यों पेश की? इसलिए पेश की, और जो ख़ास लहजा इस्तेमाल किया खुदावंद करीम ने कि खुदा के यहाँ कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। आप ये कह के नहीं छूट जाएंगे कि आप फ़लाँ के बेटे हैं, आप फ़लाँ की बीवी हैं, आप फ़लाँ के शौहर हैं, आप फ़लाँ के भाई हैं। रिश्तेदारी काम नहीं आएगी खुदा के यहाँ। नबी की बीवी क्यों ना हो, अगर उसका अमल सही नहीं है तो कहा जाएगा क़ीलत खुलन्नार, जहन्नम में दाखिल हो जाओ। नूह के बेटे क़ाल रब्बी इन्नहु इब्नी इन्नहु मिन अहली, कहा कि हज़रत नूह ने कि ये मेरा बेटा है, मिन अहली, मेरे अहल में से है, यानी खूनी रिश्ता है, और बराह रास्त बेटा है, यानी सगा बेटा है। ऐसा भी नहीं कि पुश्तों में जाके बेटा है मिसाल के, तो कहा कि ये मेरे अहल में से है। परवरदिगार ने क्या कहा? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैर सालेह, क्यों अहल में से नहीं है? इसका अमल गैर सालेह है। तो बस अहलियत का अहल वो होता है कि जिसका अमल दुरुस्त हो। फ़कत घर में पैदा हो जाना या रिश्ता कायम कर लेने से कोई अहले बैत में शुमार नहीं होता है। अहले बैत में शुमार वही होता है कि जिसका अमल साले हो, यानी जो साहिब निस्बत के लिए जीनत बने, ऐसा अमल हो। ऐसा अमल हो कि ख़ुद फ़ख्र करें जनाब रसूल खुदा कि जैसी बेटी मेरी है वैसी बेटी किसी के नहीं, और जैसा दामाद मेरा है वैसा दामाद किसी का नहीं, और जैसे नवासे मेरे हैं वैसे नवासे किसी के नहीं। ये फ़कत रिश्तेदारी की बिना पे नहीं था कि आप कहें कि रिश्तेदारी की बिना पे कह दिया रसूलुल्लाह ने। रिश्तेदारी नहीं है। अल्लाह के यहाँ और अल्लाह के जो औलिया हैं उनके यहाँ रिश्तेदारियों का मसला नहीं है कि आप कहें कि क्योंकि नवासे से बहुत मोहब्बत थी लिहाजा जोश में आकर कह दिया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। या बहुत बेटी की मोहब्बत में जोश में आ गए तो कह दिया फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। ऐसा नहीं है, बल्कि जब रसूल खुदा ये बयान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ माना है कि ये जो हस्तियां हैं ये जुज़्व नबूवत और जुज़्व रिसालत हैं, यानी इनका किरदार इस कदर बुलंद है कि गोया नहीं बल्कि यकीनन ये मादन नबूवत और मादन रिसालत से इनका ताल्लुक़ है। वरना तो रिश्तेदार तो और भी थे रसूल खुदा के। मुसलमानों के मुताबिक 4 बेटियां थीं या नहीं थीं? 4 बेटियां थीं, लेकिन फ़कत बीवी फ़ातिमा के लिए कहा बज़अतुम मिन्नी। दूसरी बेटी के लिए क्या वो रसूल का टुकड़ा नहीं थी, यानी रिश्तेदारी के एतबार से क्या रसूल का जुज़ नहीं थी, रसूल की बेटियां थीं। लेकिन उनके लिए नहीं कहा, किसी के लिए भी, किसी एक के लिए भी नहीं कहा। इसी तरीके से नवाज़े जो गुफ्तगू इमाम हसन और इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ की है वो गुफ्तगू दूसरे के मुताल्लिक़ नहीं की है। क्यों नहीं की है? तो इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो रसूल खुदा बयान करना चाह रहे हैं कोई रिश्तेदारी का मामला नहीं है। तो खुदा के यहाँ और खुदा के औलिया के यहाँ जो चीज़ अहम है वो क्या है? अमल सालेह। अमल सालेह इंसान को अहल बनाता है, अमल गैर सालेह इंसान को नाअहल बना देता है। अमल अगर सालेह हो तो चाहे रिश्तेदार भी ना हो, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से है, हालांकि कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि अमल सालेह है। और अगर अमल सालेह ना हो तो तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट जाए। अबू लहब कौन है? रसूल का चचा है। कोई कहे कि भाई रसूल तो हम जो अहले बैत अतहार की मदह सराई करते हैं या अहले बैत अतहार को उस तरीके से मानते हैं कि जिस तरीके से मानना चाहिए, तो रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं है। आप जाइए, खुदावंद करीम आपको इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब करे। वहाँ पर जब आप जाते हैं, शायद अब तो हटा दिया या होगा मेरे ख़्याल से, बहरहाल वहाँ पर एक बहुत बड़ा चार्ट लगाया हुआ उन्होंने, और
रसूल खुदा की रिश्तेदारियाँ गिनवाई हुई हैं। समझिए फ़लाँ ये लगते थे, फ़लाँ ये लगते थे, रसूल खुदा की फूफी ये थी और ये थी फ़लाँ फ़लाँ। तो भाई ये रिश्तेदारियाँ आप क्यों गिनवा रहे हैं? हम रिश्तेदारियों की बुनियाद पर नहीं मानते हैं इनको। किस बुनियाद पर मानते हैं? अमल सालेह, अमल सालेह की बुनियाद पर। तो कहा कि देखो ये दोनों नबी की बीवियाँ हैं, नूह की बीवी और लूत की बीवी नबी की बीवियाँ हैं, लेकिन क्योंकि अमल गैर सालेह है फ़लन युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ, ये दोनों नबी होकर भी अपनी बीवियों को नहीं बचा सके, ये दो बीवियाँ। फिर इसके बाद इसके इब्तिदाई हिस्से में मज़ीद दो औरतों का तज़किरा किया। वो कौन सी दो औरतें हैं? वइज़ असर्र नबी इला बअद अज़वाजी हदीसन, जब याद करो उस वक्त को कि जब हमारे नबी ने अपनी ज़ौजात में से बाज़ ज़ौजा को एक राज की बात बताई, एक राज की बात बताई। फ़लम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहुल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअदहु व अअरज़ अन बअद, जब रसूल की उस बीवी ने राज को फाश कर दिया, यानी रसूल खुदा ने एक राज की बात बताई थी, वो राज उनके पेट में न टिक सका और उन्होंने उस राज को फाश कर दिया। व अज़हरहुल्लाहु अलैहि, और खुदावंद करीम ने भी अपने नबी को बता दिया कि देखो जो तुमने अपनी बीवी को राज की बात बताई थी वो उसने ज़ाहिर कर दी। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? अर्रफ़ बअदहु व अअरज़ अन बाज़, तो वो जो राज की बात थी जो उन्होंने फाश की थी, उन बीवी को बुलाया और उनको आधी बात बताई और आधी बात से एराज़ किया कि देखो तुमने इस तरीके से मेरे राज को फाश कर दिया। अब जब इतना मामला हो गया था और रसूल की बीवी थी तो होना क्या चाहिए था? तायब हो जाती, निदामत का इजहार करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। फ़लम्मा नब्बअहा बिह, जब अल्लाह के रसूल ने अपनी उस ज़ौजा को बताया कि तुमने इस तरीके से मेरे राज को फाश कर दिया है, नबी की बीवी हैं, क़ालत मन अम्बा का हाज़ा, ये बात आपको किसने बताई? यानी अक़ीदा कमज़ोर है, यानी रसूल की बीवी हैं। भाई आप रसूल की बीवी हैं, आपको नहीं मालूम है कि रसूलुल्लाह पर वही नाजिल होती है? नहीं मालूम है कि रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ खुदावंद करीम से? उसके बावजूद ये सवाल बनता ही नहीं है कि मन अम्बा का हाज़ा, आपको ये किसने बताया? लेकिन बहरहाल सवाल किया, सवाल किया तो जवाब भी सुना। नब्बअनिल अलीमुल ख़बीर, मुझे उस ज़ात ने ख़बर दी है जो अलीम भी है, जानता भी है और इंतहाई बाखबर है, जो राज़ों को, जो भेदों को अच्छी तरीके से जानता है, जो नियतों को जानने वाला है, जो सीनों में छुपे हुए राज़ों का जानने वाला है, उसने मुझे ख़बर दी है। फिर उसके बाद अब जाहिर सी बात है दो बीवियाँ मुलव्वस थीं इस काम में, तो कहा कि इन ततूबा फ़क़त सग़त क़ुलूबुकुमा, देखो बेहतर ये है कि तौबा कर लो। फ़क़त सग़त क़ुलूबुकुमा, इसलिए कि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो चुके हैं, यानी कुरान गवाही दे रहा है ये, और ये नहीं कहा कि तौबा कर लो वरना तुम्हारे दिल टेढ़े हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे नहीं कहा, फ़क़त सग़त क़ुलूबुकुमा, तुम दोनों के दिल टेढ़े हो चुके हैं। यानी जैसे वहाँ पर अमल साले की गवाही थी जनाब मरियम, जनाब आसिया के लिए, यहाँ अमल गैर साले की गवाही है। फ़क़त सग़त क़ुलूबुकुमा, तुम दोनों के दिल क्या हो चुके हैं? टेढ़े हो चुके हैं। और फिर खुदा इससे और आगे बढ़ता है, यानी आप समझिए कि मुकाबिल किस कदर हट दर्मी में होगा कि खुदावंद करीम को इस तरीके से मुखातब करना पड़ा कि खुदावंद करीम क्या कहता है? व इन तज़ाहर अलैहि, अगर तुम दोनों ने हमारे रसूल पर चढ़ाई करने की कोशिश की, यानी न सिर्फ राज को फाश किया, न सिर्फ ये कि नादिम हुई, बल्कि क्या उल्टा रसूलुल्लाह पर चढ़ाई करने की कोशिश की। वन तज़ाहर अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, अगर तुमने चढ़ाई करने की कोशिश की तो याद रखना अल्लाह अपने रसूल का मददगार है। फ़इन्नल्लाह मौलाहु व जिब्राईल व सालिहुल मुमिनीन, जिब्राईल रसूल खुदा की मददगार हैं, सालिहुल मुमिनीन मददगार हैं, वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, और इसके बाद तमाम के तमाम मलाइका हमारे रसूल के मददगार हैं।
ये किसके मुकाबले में बात हो रही है? कोई कुफ़ार और मुशरिकीन से ख़िताब नहीं हो रहा है, उम्महातुल मोमिनीन से मुखातिब है खुदावंद करीम। उनसे कह रहा है कि देखो तुमने अगर सीधी नहीं हुई तो मैं सीधा करना जानता हूँ। हो वासा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अय्युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना, और अनकरीब है कि अगर हमारा नबी तुम्हें तलाक दे दे तो हम तुमसे बेहतर ले आएंगे। यानी ये गुमान नहीं करना कि तुम में कोई खूबी थी तो रसूल खुदा ने तुमको अपना लिया। वो फ़कत फ़ातिमा थी कि अगर अली खल्क ना होता तो कोई हमसरी ना होता। वो तुम में कोई खूबी नहीं थी। अगर ये रसूल हमारा तुम्हें तलाक दे तो क्या होगा? हम तुमसे बेहतर को ले आएंगे। तुमसे बेहतर कौन होंगी? मुस्लिमातिन, तुमसे बेहतर मुसलमान होंगी। मुमिनातिन, तुमसे बेहतर ईमान लाने वाली होंगी। कानितातिन, तुमसे बेहतर इबादत गुजार होंगी। ताइबातिन, तुमसे बेहतर तौबा करने वाली होंगी। आबिदातिन, तुमसे बेहतर अपने रब करीम की इबादत करने वाले। साइहातिन सय्यबातिन व इबकारा, तुमसे बेहतर खुदावंद करीम के मुहर्रमात से बचने वाली, तुमसे बेहतर सय्यबात। सय्यबात बोलते हैं उस औरत को जो बेवा हो, यानी शौहर हो फिर या तलाक हो गई हो या उसका शौहर मर गया हो। व इबकारा, यानी हम किसी बेवा को भी तुमसे बेहतर ला सकते हैं और किसी बाकरा औरत को, नहीं जिसने अभी तक शादी ना की हो, उसको भी तुमसे बेहतर ला सकते हैं। कुल 6 औरतों को खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में पेश किया। इस सूरह मुबारक तहरीम में बयान करना फ़कत यही मकसूद था कि हमारे यहाँ किसी की रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। काम आएगा तो क्या काम आएगा? अमल सालेह। अमल सालेह है तो तुम्हारी रिश्तेदारी ज़ीनत का बाइस बनेगी। अमल सालेह नहीं है तो हम तुम्हारा रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, यानी सराहतन खुदावंद करीम रिश्ते का इनकार कर रहा है, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैर सालेह। सलात पढ़े मोहम्मद और आल मोहम्मद। गुफ्तगू खैर और भी हो सकती थी इस पर, लेकिन मैंने यहीं तक इक्तिफ़ा किया। असल गुफ्तगू जो मुझे करनी थी वो यही थी कि इस्लाम में औरत का किरदार सदर इस्लाम से लेकर और आज तक औरतों का वाक़ई एक किरदार रहा है इस्लाम में। ख़ुद सदर इस्लाम में आप देखती हैं जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा किस तरीके से फ़िदाकारी की, किस तरीके से जानिसारी की। यानी फ़कत माल से जो वो साथ नहीं दिया रसूल खुदा का। आप कहेंगे माल दे दिया, नहीं, माल भी दिया और जान भी दी कि या रसूलुल्लाह सब कुछ आप पर कुर्बान है। सारा का सारा माल देने के बाद फिर शैब अबी तालिब में वो ख़ातून जो एक लिबास जब पहन लेती थी तो दोबारा नहीं पहनती थी, जैसे आज भी हमारी ख़वातीन ऐसी हैं, एक पहन लेती दोबारा नहीं पहनती। बहरहाल वो ख़ातून जो उस दौर में जहाँ कपड़े की शदीद किल्लत थी, एक लिबास पहन लेती थी, दोबारा उस लिबास को ज़ेब तन नहीं करती थी, जिनका लिबास सोने के तारों से बुना हुआ होता था। वो ख़ातून के जिसका महल इतना बड़ा था कि पूरा अहले मक्का उसमें समा सकता था। वो ख़ातून के पूरा मक्का जिसका मक़रूज़ था, वो ख़ातून किस कदर जाँफिशारी की, फ़िदाकारी की रसूल खुदा पर कि शैब अबी तालिब में जड़ी बूटियाँ खाने पे मजबूर हो गई। यानी कौन छोड़ता है आप बताइए मुझे। कोई कहेगा कि सही है भाई, आपका झगड़ा है, आप लड़ें, जाके मरें खपें, जो भी हो, मुझे मेरे बाप के घर छोड़ दें बराए मेहरबानी। लेकिन जनाब खदीजा ने क्या किया? ना सिर्फ ये कि साथ नहीं बोल से कहना चाहिए कि तसल्ली देना, यानी जो रसूल खुदा के लिए तसल्ली का सवाब बने उसको जनाब खदीजा कहते हैं। दूसरी औरतों ने शादी की तो उस वक्त इस्लाम के हालात बहुत अच्छे थे। जनाब खदीजा ने जब शादी की तो कोई जानता भी नहीं था कि ये रसूलुल्लाह है। न सिर्फ ये कि इस्लाम लाने में सबकत की, नमाज अव्वलुल मुस्लिमात में से थी, अव्वलुल मुसल्लियात में से थी। सबसे पहले जिस औरत ने रसूल खुदा के पीछे नमाज़ पढ़ी, सबसे पहले जिस औरत ने इस्लाम कबूल किया, ये फ़कत ज़बानी कलामी नहीं था कि फ़कत ज़बानी कलामी इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जब वक्त पड़ा तो फिर वही चले गए दोबारा अपने रिश्तेदारों के पास। नहीं, बल्कि रासिख़ ईमान की मालिक थी। जब उस ईमान पर पहुँची हुई थी तो फिर खुदा ने जनाब जिब्रील के ज़रिए से कहलवाया कि खुदावंद करीम जो कि सलाम है, वो सलाम पेश करता है जनाब खदीजा को
ए रसूल खुदा अल्लाह का सलाम पेश कीजिए जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को। फिर उसके बाद से लेकर आप आगे चलिए, और औरतें जनाब फ़ातिमा बिनते असद के जिनको कब्र में लिटाते हुए रसूल खुदा ने कहा कि या उम्मी बादा उम्मी, ए मेरी माँ के बाद मेरी माँ, यानी इस तरीके से परवरिश की है रसूल खुदा की कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद को माँ कहकर पुकारा। अपने पिराहन में जनाब फ़ातिमा बिनते असद को दफन किया, मुश्किलात को बर्दाश्त किया सदर इस्लाम में। फिर उसके बाद और आगे चलिए तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अव्वलीन और आखिरीन में जिनसे बेहतर कोई औरत नहीं है, उनकी फ़िदाकारी, उनकी जानिसारी, उनकी इबादत किस तरीके से साथ दिया है कि जब पूरा का पूरा मदीना मुखालिफ हो गया, वो मदीना जहाँ पर बाप की हुकूमत रह चुकी है। तसव्वुर कीजिए कि जहाँ जिस मदीने में बीवी के वालिद गिरामी की हुकूमत है, वो मदीना मुखालिफ हो गया, पूरा का पूरा मदीना, एक दो घर नहीं, पूरे का पूरा मदीना मुखालिफ हो गया है। और बीवी विलायत अली इब्न अबी तालिब की खातिर डटी हुई है, और उसी में फिर वो तमाम मसाइब होते हैं, फिर जाम शहादत नोश करती हैं। फिर उसके बाद आगे चलिए तो करबला का वाक़या। करबला तो माओं की एक दास्तान है, अगर माएँ ना होती तो शायद करबला वाक़या ना होती। फिर उसके बाद तमाम औरतें, जितनी अजीम औरतें हैं, इनका एक किरदार है बहरहाल इस्लाम में। तो समझाने का मकसद ये है कि इस्लाम फ़कत ये नहीं है कि आप अपना जो वो आपकी दुनिया समझ जाए बस, बाकी यानी आप इस्लाम से फ़कत लेने वाले ना बने, इस्लाम को कुछ दें भी। पैसे की ज़रूरत है पैसा दें, जान की ज़रूरत है जान दें, इस्लाम के लिए टाइम की ज़रूरत है उसको टाइम दें। इस्लाम से फ़कत लेने वाले ना बने, बल्कि इस्लाम को देने वाले बने।